हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। मैं हूं कपिल गुप्ता। स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्पार्किंग बुल पर। तो गाइस, आज हम एक स्टॉक लेकर आए हैं, ठीक है, जिसमें कल रिजल्ट आया था और स्टॉक का मोमेंटम भी बहुत अच्छा है। ठीक है, पर उससे पहले ना स्टॉक का नाम है अपना सीमेंस एनर्जीज। बट उस पर चलने से पहले उसके लॉजिक्स और उसके टेक्निकल एनालिसिस को समझने से पहले हम एक बार छोटा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो गाइस यदि हम आज निफ्टी देखते हैं तो निफ्टी जो है आज अपना अगर हम निफ्टी देख लेते हैं तो निफ्टी में जो नेक्स्ट वीक के लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उनको समझ लेते हैं। निफ्टी में जो अब अगला जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा आपका। आप यदि मेरी लाइन देख रहे हैं तो लगभग 650 से 700 के बीच में, मतलब 24,650 से लेके 24,700 के बीच में आएगा। और जो नेक्स्ट यदि वो उसको ब्रेक करता है तो अगला जो रेजिस्टेंस रहेगा इमीडिएट, जो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो 24,000 750 से लेके 800 के बीच में रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो उससे जो और अगला जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो 24,850 से 24,900 के आसपास का रहने वाला है। यदि निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो उस केस में निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, राइट, वो रहेगा आपका 24,500 का। दैट इज द इमीडिएट सपोर्ट। यदि उसको ब्रेक करता है तो निफ्टी का अगला जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 24,400 के आसपास का रहने वाला है, राइट। यदि इसको ब्रेक करता है निफ्टी किसी भी सूरत हाल में, यदि इसको कर जाता किसी भी वजह से, अगर इसको ब्रेक करता है निफ्टी, राइट, इस पर्टिकुलर सपोर्ट को, तो निफ्टी जो है आपका उसका जो फिर अगला जो सपोर्ट आने वाला है वो लगभग इस लेवल का आने वाला है। ये जो लेवल है जो कि आएगा 24,200 से लेकर 24,150 के बीच का, 24,150 24,200 के बीच का, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। एक बार बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है आपकी 58,100 के आसपास की। ये जो रेजिस्टेंस है, ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, यदि इसको ब्रेक करता है तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो आपकी आएगी 58,200 से 58,300 के बीच में। यदि उसको भी ब्रेक करता है तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो रहने वाली है इसकी बैंक निफ्टी की, वो 58,600 के आसपास की रहने वाली है, राइट। और हम जिस सपोर्ट लेवल पर बात करते हैं तो इमीडिएट सपोर्ट जो आ रहा है इसका 57,450 के आसपास का आ रहा है, 57,450 से 400 के बीच में। यदि ये ब्रेक होता है तो फिर अपना जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो आपका आएगा 57,400 से लेकर 57,350 के आसपास का। और यदि वो भी ब्रेक होता है, राइट, उस केस में 57,200 से लेकर 57,100 के आसपास आएगा, 57,100 मतलब, राइट। और यदि यहाँ से अगर फॉल होता है तो बिग फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका फिर जो ये सपोर्ट आ रहा है ये 56,750 से लेकर 56,650 के बीच में आ रहा है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के ओवरव्यूज हो गए गाइस। अब हम चलते हैं अपने स्टॉक पे जो हमने आज पिक किया है बेस्ड ऑन आर पर्सनल टेक्निकल एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट मंडे, दैट इज योर 10th ऑफ अगस्त। उसके लिए आज हमने जो स्टॉक निकाला, जैसे मैंने बताया था, सीमेंस एनर्जी। तो सीमेंस एनर्जी पे पहले मैं टेक्निकल चलने से पहले बता दूं, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये आपका यूटिलिटी सेक्टर का स्टॉक है और ये ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री के अंदर आता है, राइट। यदि हम दोनों सेक्टर और इंडस्ट्री दोनों की बात करते हैं तो दोनों पॉजिटिव है। इस पर कल न्यूज़ थी रिजल्ट की, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है इसका और ब्रेकआउट वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, काफ़ी हाई वॉल्यूम से इसने ब्रेकआउट दिया है। तो एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको कि सेक्टर और इंडस्ट्री एक बार इसके। तो जैसे मैंने आपको बताया यूटिलिटी सेक्टर का शेयर है, तो आप यदि ये मेरी स्क्रीन पे यहाँ देख रहे हैं तो ये देखिए पॉजिटिव सेक्टर है। और इंडस्ट्री वाइज देखें तो ये ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी का है जो इंडस्ट्री का स्टॉक है, जो कि लगभग 2% से ऊपर की तेजी दी है इसने इस इंडस्ट्री ने आज। अब हम स्टॉक को टेक्निकली समझ लेते हैं एक बार कि वाई वी चूज दिस स्टॉक, हमने मतलब क्यों चूज किया इस स्टॉक को, राइट। तो अगर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना तो ये पर्टिकुलर दो ट्रेंड लाइंस बनी हुई है, राइट। ये अगर आप ये पर्टिकुलर दो ट्रेंड लाइंस देखेंगे, ये दो ट्रेंड लाइंस बनी हुई है आज। एक ये ट्रेंड लाइन है, दूसरी ये वाली ट्रेंड लाइन है।
राइट। तो ये दो ट्रेंड लाइंस है। तो अब अगर आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइंस वैलिड ट्रेंड लाइंस है, राइट। यदि मैं इस ट्रेंड लाइन की बात करूं, पिछले ट्रेंड लाइन की, मतलब इस वाले ट्रेंड लाइन की यदि मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन की, राइट। तो बेस्ड ऑन दिस ट्रेंड लाइन, राइट, विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रेंड लाइन, इस शेयर ने आज ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट अगर आप देखेंगे तो मैं आपको पहले एक चीज दिखा देता हूं। यदि मैं इस पॉइंट से पकड़ता हूं इसको यहां से, हाँ, ये देखिए, यदि मैं इसको यहां से पकड़ता हूं, इधर से ड्रॉ करता हूं ना, अब ये देखिए, राइट। और यहां से इसने ये ब्रेकआउट दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं, राइट। यहां से इसने ये ब्रेकआउट दिया है इसको, राइट। हाँ, तो अब आप यहाँ देख रहे हैं, तो विद रेस्पेक्ट टू दिस प्रीवियस ट्रेंड लाइन, राइट, तो इसने देखिए कितनी बार जाने की कोशिश करी है। एक बार यहाँ कोशिश करी इसने, इस पॉइंट पे आप देख रहे होंगे जहां मेरा कर्सर है, इस पॉइंट पर, राइट। एक बार नहीं अगर समझ में आ रहा है तो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ जहां पे मैं ये ड्राइंग कर रहा हूँ उस समय, राइट। इस पॉइंट पे पहले इसने यहाँ कोशिश करी, फिर इसने यहाँ कोशिश करी, इस पर्टिकुलर पे नहीं गया स्टॉक, फिर इसने तीसरी बार कोशिश करी, स्टॉक फिर नहीं गया, राइट। उसके बाद इसने फिर यहाँ एक बार कोशिश करी, फिर दोबारा इसको रिटेस्ट किया, और जब ये नीचे आया तो एक नई ट्रेंड लाइन और बन के आ गई, एक नेक्स्ट ट्रेंड लाइन, राइट। मैं इन पॉइंट्स को हटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए यहाँ से, राइट, ताकि आपको क्लियर और विजिबल दिख सके, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो कि इस प्रीवियस ट्रेंड लाइन से ये सारे पॉइंट्स प्रीवियस ट्रेंड लाइन क्रॉस कर चुके हैं, देखिए 1 2 3 और 4, राइट। और जैसा बताया एक नेक्स्ट ट्रेंड लाइन बन गई है, जो कि दिस इज ऑल्सो अगेन अ वैलिड ट्रेंड लाइन। बट यदि इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो ये ब्रेकआउट तो हुआ है और रिटेस्ट भी हुआ है, लेकिन इसने इस पर्टिकुलर हाई को स्वीप नहीं किया, राइट। यहां से इसने वॉल्यूम स्वीप नहीं किया, राइट। तो अगर पर हम यदि प्रीवियस ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें, राइट, आप ये देखेंगे यहां पर इसने वॉल्यूम स्वीप किया है इस पर्टिकुलर हाई पर, ये देखिए यहाँ वॉल्यूम स्वीप किया है इसने जगह पर, राइट। इसने यहां से वॉल्यूम स्वीप किया है। तो अब वॉल्यूम यहां से स्वीप किया है तो इसने यहां से वॉल्यूम ले लिया, प्रॉपर इसने स्विंग पॉइंट को वॉल्यूम स्वीप करके वॉल्यूम लिया, राइट। उसके अलावा इसने, अगर आप देखते हैं तो अगर मेरी ये वाली कैंडल आप देखते हैं, ये प्रीवियस डे कैंडल, ये वाली कैंडल आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। इस कैंडल पे यदि आप मेरे साथ देखते हो तो वॉल्यूम देखिए यहाँ दिखेगा, ये जो वॉल्यूम आ रहा है ऊपर यहाँ इस जगह पर, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, मेरा कर्सर है, राइट। यहाँ आप देखिएगा इस कैंडल में जो वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है आपका 298K, मीन्स लगभग ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास, राइट। यदि हम इस कैंडल पर बात करें तो ऑलमोस्ट 79 लाख, और वी कैन से राउंड फिगर अराउंड लाइक 80 लाख वॉल्यूम, राइट। तो बहुत जबरदस्त वॉल्यूम आया है। और यदि हम ब्रेकआउट कैंडल से बात करें, इस केस में ब्रेकआउट जो कैंडल है वो ये है, ये कैंडल जो है बनी है, ये ब्रेकआउट कैंडल है, राइट। और यहां से भी तो ब्रेकआउट वॉल्यूम भी चेक कर लेते हैं इसका। तो ब्रेकआउट वॉल्यूम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ लगभग ये 1,60,000 के आसपास का वॉल्यूम है, जो कि ऑलमोस्ट डेफिनेटली बहुत कम है एज कंपेरिजन टू टुडेज वॉल्यूम, राइट, जो कि लगभग 80 लाख के आसपास है एज राउंड फिगर, राइट। तो डे पर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, बहुत शानदार क्लोजिंग दी है इसने। इसने इस पॉइंट को तो स्वीप किया ही किया है। इसने पिछले जो ये 2 पॉइंट जो निकले हुए थे इस ट्रेंड लाइन से बाहर, जो ब्रेकआउट पॉइंट्स थे, फेक ब्रेकआउट पॉइंट्स थे, उनको भी उनके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, डे के ऊपर क्लोजिंग दे दी। डे की रेजिस्टेंस देखें तो इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दी और उसके ऊपर सस्टेन कर गया, राइट। अब हम आते हैं इंट्राडे पर कि इंट्राडे चार्ट पर कैसा दिख रहा है। लेट्स हम 15 डे का चार्ट देखते हैं इंट्राडे पे। अगर इंट्राडे में आप चार्ट देखेंगे तो मैंने देखिए लेवल ड्रॉ किए हुए हैं यहाँ पर चार्ट्स के, एज पर माय टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पर ये लिक्विडिटी ना स्वीप हो रही है यहाँ से बार-बार, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, यहाँ बार-बार शेयर आ रहा है, और यहाँ से लोग बाय पोजीशन के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि बार यहाँ से लोग बार-बार बाय के लिए चढ़ा रहे हैं शेयर को, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी है इस जगह पर, राइट। तो सेलर्स जो है वो यहाँ से बेचने की कोशिश कर रहे हैं अपर लेवल से, लेकिन नीचे आते आते बायर्स पे चढ़ रहे हैं, राइट। तो ये एक मेजर पॉइंट है, राइट। लिक्विडिटी स्वीप के हिसाब से, लिक्विडिटी ग्रैब के हिसाब से बोल सकता हूँ, मैं मेंशन भी करता हूँ, लिक्विडिटी ग्रैब पॉइंट है। इस पर्टिकुलर पॉइंट से लिक्विडिटी स्वीप हो रही है यहाँ पर, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर जगह से ना
इस पर्टिकुलर जगह से यदि ये स्टॉक यहां तक आता है, राइट, अगर यहां तक आता है ये स्टॉक, राइट, तो इसमें आपको एक बाय मोमेंटम देखने को मिल सकता है, राइट, और जो उसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल्स रह सकते हैं वो ये रह सकता है, ये रह सकता है, राइट, और यदि इनके ऊपर ये क्रॉस करता है तो नेक्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा वो ये पॉइंट रह सकता है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, राइट। और यदि ये पर्टिकुलर लिक्विडिटी स्वीप जो एरिया है यदि ये ब्रेकडाउन होता है तो इसका बाय साइड का मोमेंटम खत्म हो सकता है कि बायर्स का इंटरेस्ट खत्म हो जाए और सेलर साइड में इंटरेस्ट बढ़ जाए, क्योंकि यदि ये यहां से ब्रेक करता है इस पॉइंट से, यदि इस पर्टिकुलर पॉइंट से ब्रेक करता है ना स्टॉक, तो ऑलमोस्ट आप समझिए सेलर्स हावी होंगे इस पर, सेलर्स इसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा वो लगभग ये लेवल रहेगा, ये 35-60 के आसपास का राउंड फिगर पकड़ा है, तो ये लगभग यहाँ रख सकता है, और उसका अगर इसको फर्दर ब्रेक करता है तो लगभग ये रहेगा फिर आपका 35-51 के आसपास का ये लेवल, राइट। तो सेलर्स यहाँ तक के लिए पुश कर सकते हैं इसको एक इमीडिएट सपोर्ट के लिए, राइट। तो इस पे बस लिक्विडिटी का ही इस पे ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर ये स्टॉक यदि यहाँ से लिक्विडिटी लेता है और रिवर्स लेने की कोशिश करता है तो इसमें बाइंग मोमेंटम आ सकता है शेयर पे, राइट। तो यही मेरी आज की एनालिसिस थी गाइस। आई होप कि मैंने इसको अच्छे से समझाने में पूरी कोशिश करी होगी आप लोगों को, राइट। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन और बढ़ सके और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स पिक करके ला सकूं विद प्रॉपर लॉजिक और प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के साथ, राइट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट वीकेंड। बाय बाय।